हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। सारे प्रश्न आपके एग्जाम से पूछे गए हैं जो कि 2020, 21 और 22 में पूछा गया है। वैसे प्रश्न को इसमें शामिल किए, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको इस पार्ट में किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे आप देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है कोडिंग एंड डिकोडिंग से प्रश्न है। करा यदि निश्चित कोड भाषा में क्वेश्चंस को इस रूप में लिखा गया तो बताइए कि आंसर को किस प्रकार लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख पाएंगे। करा विश्व पर्यावरण का दिवस 5 जून से जिस प्रकार संबंधित है बताइए कि 20 अगस्त किसके साथ संबंध रखता है वही संबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाएंगे। इसमें सबसे विषम की पहचान कीजिए। यह देखिए नंबर सीरीज का प्रश्न, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा जो आप सब कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को वीडियो पॉज कर ट्राई जरूर कीजिएगा बनाने की। करा यदि निश्चित कोड भाषा में क्वेश्चंस को इस प्रकार लिखा गया है तो बताइए कि हम आंसर को किस प्रकार लिखेंगे। तो ऐसे प्रश्न में विद्यार्थी जी आपको प्रत्येक लेटर पे ध्यान देना पड़ता है ना। जैसे क्वेश्चंस है, क्वेश्चन में देख रहे हैं पहला लेटर क्या है क्यू। क्यू होता है 17 और लिखा गया इस रूप में। तो देख पा रहे पी होता है 16। पहला लेटर दोनों का देखें, ए 16 है, 17 है क्यू और पी 16। इसका मतलब एक लेटर कहाँ चला गया, पीछे लिख दिया जाकर पीछे, ठीक है। और सेकंड लेटर को आप देख पाएंगे तो क्या है, यू। यू होता है 21, टी होता है 20, 20। यहाँ भी माइनस का क्या हुआ, 1 हुआ विद्यार्थी जी। आगे देख पाएंगे 5 से हो गया 4। यहाँ भी देख पा रहे माइनस का ही 1 हुआ। आगे देख पाएंगे 19 से हो गया 18, माइनस का 1 ही हुआ। उसके बाद देख पाएंगे 20 से हो गया 19, मतलब फिर एक लेटर पीछे गया है। फिर 9 से हो गया 8, फिर एक लेटर पीछे करके लिखा गया ओ। 15 का लिखा 14, मतलब फिर एक लेटर पीछे गया। एन का पहला लेटर क्या था, एम। मतलब सारे लेटर जो था क्वेश्चन में उस सारे लेटर का प्रत्येक लेटर का एक एक लेटर पहले लिखकर यहाँ लिखा गया। तो आप भी वही लॉजिक के साथ आंसर में लगा दीजिए। जैसे बाई के पहले कौन आएगा, आप समझाते होंगे कि ए के पहले क्या आएगा विद्यार्थी जी, बाई आएगा, फिर जेड आएगा, उसके बाद फिर बाई आएगा। तो ए के पहले वाला लेटर क्या आएगा, जेड। इसका मतलब जेड से मेरा आंसर आना चाहिए। यहाँ देख पा रहे 22 आंसर था गलत, एन से आंसर था गलत, तो 22 आंसर था गलत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप एक लेटर की मदद से इसका आंसर दे पाएँ। अभी भी आपको चेक करना है आगे, पर आप एक लेटर जो शुरुआत था जेड, वो ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में था। आगे चेक कीजिएगा, एम के पहले लेटर क्या था, ए। एन का पहले एम, देख पाएंगे एन मिल गया। ए 19 के पहले आर, 18 आएगा, 18 के लिए आर। डब्लू 23 के पहले आएगा 22, 22 के लिए होता है वी। ई के पहले आएगा डी और आर के पहले आएगा विद्यार्थी जी क्यू। देख पाएंगे सारे लेटर यहाँ मौजूद हैं। लेकिन आप चाहते तो इसे एक लेटर की मदद से आंसर देके आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाग सकते थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख पाएंगे। करा विश्व पर्यावरण का और 5 जून में जो संबंध है इन दोनों में बताइए कि 20 अगस्त यहाँ पे क्या आएगा। अगर 20 अगस्त की इधर है यहाँ पे, इसका मतलब बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आप सब जानते हो कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। उसी प्रकार यहाँ क्या हम रखें कि वो 20 अगस्त को मनाया जाएगा, है ना। तो पहला ऑप्शन है अक्षय ऊर्जा दिवस, बिल्कुल। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आप सब जानते होंगे 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो नहीं सकता बी। सी क्या, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है विद्यार्थी जी, इसलिए ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। विश्व जल दिवस शायद इसे 22 अप्रैल या 22 अप्रैल को शायद मनाया जाता है, इसलिए भी आंसर मेरा ना होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है, इसलिए यहाँ क्या है भरा जाएगा, अक्षय ऊर्जा दिवस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड करा उस 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार समान है और 1 असमान है। उस असमान अक्षर समूह का चयन करें, मतलब जो सबसे अलग है उसकी पहचान कीजिए। 3 ऑप्शन इसमें समान है। तो सारे जो लेटर लिखा गया 3 चारों ऑप्शन में, उस सारे लेटर का पोजीशन लिख दीजिए। जैसे कितना, जी होता है 7, उसके बाद फिर क्या है आई होता है 9, और देख पाएंगे फिर के होता है 11। तो आप सीरीज देख रहे होंगे कि 7 से हो गया 9, 9 से हो गया 11, सारे में प्लस का 2 हुआ है, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे। बी देखते होंगे तो बी क्या है, T20 20 हो गया,
उसके बाद फिर यू कितना होता है 21, उसके बाद भी होता है 22। यहाँ देख पा रहेंगे सारे में एक एक आगे बढ़ा है, ठीक है। 20 से 21 हुआ, 21 से 22 हो गया। फिर ऑप्शन सी को चेक करेंगे तो बी कितना होता है 2, उसके बाद डी होता है कितना 4, उसके बाद एफ होता है 6। देख पा रहेंगे 2 से 4, 4 से 6, यहाँ कितना बढ़ा है 2 2 बढ़ा है विद्यार्थी जी। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी पे आइए, क्या है एन होता है 14, पी होता है 16, आर होता है 18। यहाँ देख पा रहेंगे 14 से 16, 16 से 18, प्रत्येक में 2 2 बढ़ा है। तो सबसे अलग कौन है विद्यार्थी जी? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ प्रत्येक में एक एक बढ़ा, बाकी 3 ऑप्शन था जिसमें कितना 2 2 लेटर आगे बढ़ा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका पोजीशन जानते हैं तो क्वेश्चन आप इजीली बना पाएंगे। उस संख्या का पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। श्रृंखला से संबंधित नहीं है, इसका मतलब इसमें जो गलत है उसको आप पहचान कीजिए। सीरीज को देखिए, पहले 2 था, 2 से हो गया 4, और 4 से हो गया 8, 8 से हो गया जाकर 14, 14 से 20, और 20 से 32। इसमें सबसे जो विषम है उसको पहचान कीजिए। चलिए सबसे पहले हम डिफरेंस ले लेते हैं। 2 से 4 हो गया सीरीज, इसका मतलब 2 आगे बढ़ गया विद्यार्थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो 4 से हो गया 8, इसका मतलब यहाँ कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया। नेक्स्ट क्या है 8 से हो गया कितना 14, यहाँ 8 से 14 6 बढ़ गया विद्यार्थी। उसके बाद नेक्स्ट देख पाएंगे आप तो 14 से हो गया 20, 14 6 20, यहाँ 6 बढ़ा है। उसके बाद देख पा रहेंगे 20 से हो गया 32, यहाँ कितना बढ़ गया 12 बढ़ गया विद्यार्थी जी। तो देख पा रहेंगे इसमें सबसे विषम कौन है? 2 बढ़ा, उसके बाद 4 बढ़ा, 6 बढ़ा, फिर यहाँ 6 बढ़ा हो, यहाँ 6 बढ़ करना 8 बढ़ना चाहिए, तभी मेरा सीरीज क्या करता फॉलो करता, ठीक है। तो यहाँ 8 फॉलो करता तो 8 बढ़ता, तो समझिए 8 बढ़ता तो 14 8 कितना होता 22 होता, यहाँ 20 की जगह 22 होता, और 22 यहाँ 8 बढ़ा तो फिर यहाँ 10 बढ़ता। तो देख पाएंगे कि 22 में जब 10 बढ़ाइएगा तो 32 हो जाता। इसका मतलब ये जो 20 आया है सीरीज को क्या कर दिया, गलत कर दिया, मिस कर दिया। यहाँ पे 20 की जगह 22 आना चाहिए, तभी ये सीरीज आगे सही तरीके से बढ़ता। जैसे यहाँ 6 बढ़ा तो 8 बढ़ता, फिर 14 और 8 कितना हो जाता 22, और फिर 8 बढ़ा तो 22 में फिर अगला 10 बढ़ता, क्योंकि 2 को गैप लेकर आगे बढ़ रहा तो 8 के बाद 10 बढ़ता। तो देख पाते 22 और 10 32 हो जाता, पर यहाँ 20 की वजह से यह सीरीज 12 बढ़ गया, यहाँ 10 बढ़ना चाहिए, और यहाँ 6 की जगह 8 बढ़ना चाहिए। इसलिए सबसे जो इसमें श्रृंखला से संबंधित नहीं है 20 नहीं है, ठीक ना। 20 क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो दिए गए समूह के समान है। मतलब 9 15 24 इन तीनों में जो संबंध है बताइए, वही संबंध के साथ कौन ऑप्शन आपको दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम देखें कि 9 है और 15 है, उसके बाद फिर कितना 24 है। तो सबसे पहले हमको गया नज़र इसके डिफरेंस पे कि 9 6 15, 9 6 15 6 बढ़ा, उसके बाद फिर 15 से हो गया 24 9 बढ़ गया, ठीक है। पहले 6 बढ़ा, उसके बाद फिर 9 बढ़ा। ऑप्शन में देखते हैं, पहले 6 बढ़ने का मतलब 21 6 27, यहाँ 27 नहीं मिला, 22 6 18, 12 6 18 नहीं मिला, और उसके बाद 6 6 12 नहीं मिला, 15 6 21 नहीं मिला। मतलब ये लॉजिक जो हम सोच रहे बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे तो देख पाएंगे कि अगर 9 और 15 को जोड़ दे तो 15 9 कितना होता है 24। इसका मतलब पहले 2 नंबर को जोड़ दिए 9 और 15, तो क्या आ गया तीसरा नंबर 24 आ गया। तो ये भी आप लगा के देख सकते हैं। अगर इन दोनों को जोड़िएगा तो 30 और 20 50, और 4 54, यहाँ 55 है, नहीं हो सकता। उसके बाद 12 और 20 32, पर यहाँ 30 है, नहीं हो सकता। 10 और 6 16, 16 बिल्कुल यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। इन दोनों नंबर को जोड़े 6 और 10 16 हो गया, जो कि 16 यहाँ भी लिखा गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पेंटर को इस रूप में लिखा गया, तो बताइए कि राइटर को किस प्रकार लिखा जाएगा। फिर आ गया कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न। तो आपको क्या बोले, प्रत्येक लेटर पे आपको फोकस करना पड़ेगा। P 16 S 19, 16 से हो गया 19, मतलब 16 3 19, 3 लेटर का आधार आगे बढ़ गया लेटर, ठीक है, 3 लेटर आगे चला गया। एक से हो गया कितना 2, इस 1 से हो गया 3, इसका मतलब 2 लेटर आगे बढ़ गया सीरीज, ठीक है। सेकेंड लेटर में थर्ड कितना होता है आई होता है 9 और 12, L 12, 9 से 12 9 3 12, मतलब 3 आगे बढ़ गया। उसके बाद देख पाएंगे N 14 P 16,
14 को 16 लिखा, मतलब 2 लेटर आगे बढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट T20 20, 20 को लिखा कितना 23, 20 को 23 लिखने का मतलब प्लस का 3 हुआ। उसके बाद देख पाएंगे ये कितना था 5, 5 को लिखा 7, 2 आगे बढ़ा। और उसके बाद है कितना और 18 को लिखा 21, इसका मतलब 3 आगे बढ़ा। तो आप देख पाएंगे कि एक सीक्वेंस के साथ सीरीज चल रहा है, ठीक है। पैटर्न चलना चाहिए, नहीं कि 2 बढ़ गया 8 बढ़ गया 7 बढ़ गया, ऐसे नहीं। एक यहाँ लॉजिक आपको चल रहा था कि 3 बढ़ा, उसके बाद फिर 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 3 के बाद फिर 2, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, मतलब एक लॉजिक और पैटर्न के साथ आगे बढ़ रही है संख्या। पहले 3 बढ़ा है, ठीक है। तो आप 3 से स्टार्ट कीजिए, 3 स्टार्ट कीजिएगा 23, 23 में 3 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 26 के लिए आएगा जेड। जेड से मेरा आंसर होगा, यहाँ बाई है ये गलत है, जेड से 3 ऑप्शन स्टार्ट। उसके बाद 2 बढ़ना चाहिए, 18 और 2 20 के लिए आएगा टी, जेड के बाद टी तीनों ऑप्शन में। उसके बाद फिर 3 बढ़ना चाहिए, 9 और 3 कितना होता है 12, 12 के लिए आएगा एल, तीनों ऑप्शन में है एल। उसके बाद फिर 2 बढ़ना चाहिए और फिर 20 में 2 जोड़िएगा 22 के लिए आएगा वी, तीनों ऑप्शन में एल के बाद भी। उसके बाद फिर 3 बढ़ना चाहिए, 5 3 8 के लिए आएगा एच। उसके बाद एच आना चाहिए, यहाँ देख पाएंगे तो जी है, इसलिए ऑप्शन गलत। उसके बाद लास्ट में 2 बढ़ना चाहिए, 18 2 20 के लिए आएगा टी, एच के बाद टी, एच के बाद टी कहाँ है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यहाँ यू था इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझ पाएंगे और बना पाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, करा मिसिंग नंबर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, जो आपको बताना है। जब भी आपको इस तरह के प्रश्न एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले लार्ज नंबर पे फोकस कीजिए, जहाँ बड़ी संख्या दिखाई दे रहा हो। तो देख पा रहे होंगे सारे में ऊपर में क्या है, एक बड़ी संख्या आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब इसके सामने से ये जो इसके सामने वाला है, ये तीनों लेटर नंबर की मदद से ये 29 बनाया गया, 11 7 6 की मदद से 71 बनाया गया होगा। तो बताइए 14 और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या ले और 3 की मदद से कितना बना दे, 67 बना दे। तो सबसे पहले 29, अब डायरेक्ट देखेंगे कि 8 4 32 और 32 में 3 माइनस कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 32 में से 3 जाएगा 29, जो कि 29 यहाँ रियल में लिखा। इसका मतलब पहले 2 नंबर को मल्टीपल किए और उसके बाद इसमें से घटा दिए तो ये मेरा 29 आ गया। नेक्स्ट क्या है, 11 7 77, 11 7 77 गुना किए और माइनस के 6 कर देंगे, 77 में से 6 जाएगा 71 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आप लॉजिक क्वेश्चन को डायरेक्ट पकड़ पाएंगे। यहाँ फिर क्या 67, 14 में किस संख्या से गुना करें और फिर 3 घटा के 67 में रहना चाहिए, 4 लेते हैं तो 14 चौ कितना हो जाएगा, 14 चौ 52, सॉरी 14 चौ 56, 56 में से 3 जाएगा 53 बचेगा, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। चेक कीजिएगा 14 25 70 और 70 में 3 जाएगा 67, बिल्कुल इसका राइट आंसर देगा कौन, ऑप्शन नंबर सी। जब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आप 6 रखेंगे तो 6 में तो ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा, 14 6 84 हो जाएगा, ये 6 नहीं होगा विद्यार्थी, 84 नहीं। 5 बार में मल्टीप्लाई कीजिए, 14 25 70, 5 यहाँ लीजिएगा तो 14 गुना 5 कीजिएगा कितना हो जाएगा 70, और 70 में से 3 चला जाएगा 67 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करा इसका सही बेन आरेख बताइए। इंटर्स गैस है, इंसर्ट गैस, क्लोरीन और हीलियम। निष्क्रिय गैस क्लोरीन और हीलियम आप सब 10th क्लास में या 12th क्लास में आप सब पढ़े होंगे इंटर में। निष्क्रिय गैस के अंतर्गत कौन गैस आता है, निष्क्रिय गैस के अंतर्गत आप सब जानते होंगे हीलियम गैस आता है, इसलिए अंतर्गत में आएगा हीलियम गैस। तो ये हो गया हीलियम गैस आपका, और ये हो गया आपका इंसर्ट गैस, मतलब निष्क्रिय गैस के अंदर क्या आएगा, हीलियम आएगा। और क्लोरीन की आपकी बात करें तो क्लोरीन आप सब जानते होंगे कि क्या है, अलग है। ये क्लोरीन एक अलग गैस है, ये इंसर्ट गैस नहीं है, ठीक है। और ये हीलियम अलग है, क्लोरीन अलग है, इसका सही एक अलग आरेख बनेगा, बेन आरेख क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन का अलग बनेगा, इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका इंसर्ट गैस, ये हो गया हीलियम, ये हो गया आपका क्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करा इस श्रृंखला में अगले स्थान पर आने वाले विकल्प का चयन करें। या कौन सा विकल्प आएगा, सीरीज चल रहा है, पहले ए फिगर था फिर इस प्रकार आपको दिखाई दिया फिगर, थर्ड में इस प्रकार दिया, तो बताइए कि फोर्थ में आपको किस प्रकार की आकृति दिखाई देगा यहाँ पे। तो चलिए पहले तो देख पा रहे हैं ए वाले आयत आपको दिखाई दे रहा होगा, तो सेकंड में क्या देखें
कि आयत कॉर्नर के रूप में ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, जो कॉर्नर लेफ्ट राइट था वो कॉर्नर किधर चला गया, टॉप और बॉटम की तरफ आ गया। उसके बाद फिर आकृति सीधा हो गया, देख पा रहे हैं। इसका मतलब फिर आकृति मूव करेगा तो ये वाली आकृति वैसा ही हो जाएगा, इस प्रकार की आकृति हो जाएगा। रियल वे में कहें तो आकृति लेफ्ट का ही या राइट का ही मूव कर रहा है। पहले ऐसे था, उसको 90 डिग्री मूव करवा दिए तो यहाँ आ गया। उसके बाद फिर इस प्रकार की आकृति बना दिया, और फिर जब ये 90 डिग्री मूव किया तो ये वाले स्थान यहाँ आ गया, ये वाले स्थान यहाँ आ गया। इसका मतलब एक सही इस प्रकार की आकृति बना दिया। तो अगला बार भी मूव करके इसी प्रकार की आकृति बनाएगा। यहाँ ऐसा आकृति यहाँ है, यहाँ सीधा वे में आया है, इसलिए ये वाला आकृति गलत है। ये भी सीधा है, इसलिए ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद ये बीच वाले को देखेंगे तो ये राइट की तरफ मूव किया हुआ था, वो देख पा रहे होंगे किधर, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देख पा रहे हैं इस प्रकार आकृति था, और सेकंड में ऐसे हो गया, थर्ड में ऐसे हो गया। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं 90 डिग्री इस प्रकार घड़ी की दिशा में घूर रहा है। ऐसे था मूव, और 90 डिग्री मूव किया तो ऊपर चला गया। फिर 90 डिग्री बायां मूव करेगा तो इधर हो जाएगा, फिर 90 डिग्री मूव करेगा तो नीचे की तरफ हो जाएगा मूव। और नीचे की तरफ मूव ऑप्शन नंबर ए में है, यहाँ देख पा रहे हैं राइट की तरफ है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सीरीज चल रहा है, और सीरीज में प्रत्येक पार्ट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बीना के 75 मीटर दक्षिण पूरब। पहले तो जानिए दक्षिण पूरब क्या होता है ना, तो आप बना पाएंगे। आप जब चित्र बनाइएगा तो इससे उत्तर होता है, और नीचे वाले क्या होता है, दक्षिण होता है विद्यार्थी जी। ये आपका पूरब हो गया, और ये आपका हो गया पश्चिम। ठीक है, आपसे जैसा प्रश्न बोला जाएगा वैसे कीजिएगा। और उत्तर और पूरब के बीच में क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद फिर ये देख पाएंगे कि पूरब और दक्षिण के बीच में क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब हो जाएगा विद्यार्थी जी। ठीक है, उसके बाद पश्चिम और दक्षिण के बीच में क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम और दक्षिण के बीच में देख पा रहे होंगे कि दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम के बीच में क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब जैसे प्रश्न आपसे पूछा वैसे करते जाइए। बीना के 75 मीटर दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब का मतलब दक्षिण पूरब इस प्रकार, इसका मतलब दक्षिण पूरब इस कॉर्नर में होगा। कौन है, ये हो गया बीना। बीना के इतना मीटर दक्षिण पूरब में है कौन, टीना। ये हो गया बीना, और बीना से 75 मीटर दक्षिण पूरब में कौन है, टीना। ये हो गया आपका टीना, दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब देख पा रहे हैं इस प्रकार है ना, तो ये दक्षिण पूरब में आ गया। चलिए नेक्स्ट पढ़िएगा। तो रीना, बीना के 75 मीटर, बीना ये हो गया आपका, बीना के 75 मीटर दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम का मतलब ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन के मतलब यहाँ कौन है, रीना है। वो भी क्या है, 75 मीटर के ही दूरी पर है। तो बताइए टीना, रीना के टीना किस डायरेक्शन में है, देख पा रहे हैं टीना रीना के किस डायरेक्शन में, इस प्रकार सीधा गया है, रीना के पूरब में है, यहाँ पूरब आएगा। टीना रीना के पूरब में कौन है, टीना। पूरब इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया विद्यार्थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 बताइए, कह रहा है कि इसमें एक ही पौधे के दो अलग अलग अवस्था दिखाई गई है, संख्या 1 के विपरीत फलक कौन सी संख्या आएगी। तो जब भी आपका डाइस से प्रश्न पूछा जाता है तो आप पहले सरफेस को देखिए, जहाँ कौन कौन सरफेस ऐसा जहाँ कॉमन है दोनों जगह। एक देखें तो एक यहाँ पर नहीं मिला, चलिए ठीक है। 6 देखें यहाँ तो 6 यहाँ दिखाई दिया, मतलब 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है। उसके बाद 4 यहाँ देखते हैं तो 4 यहाँ भी है, इसका मतलब 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी। उसके बाद दोनों में जो कॉमन रहेगा उसको एक तरफ घेर लीजिए, इसको घेर लिए, ये वाला भी दोनों कॉमन था, घेर दी। उसके बाद फिर जो बच जाता है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। बच गया कौन, 1, बच गया है 3, मतलब 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत जाएगा, ठीक है ना। और वही आपसे प्रश्न भी बोला कि 1 के विपरीत फलक कौन है। 1 का विपरीत कौन हो गया विद्यार्थी जी, 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 3 के भी बारे में पूछता तो 1 इसका राइट आंसर देता, 1 ये दूसरे के अपोजिट है। 1 के पूछता 3 होता, 3 के बारे में पूछता 1 इसका राइट आंसर होता, ठीक है। बहुत से आपको क्वेश्चन में एक ही सरफेस कॉमन मिलेगा, उसका अलग ट्रिक है। यहाँ 2 सरफेस कॉमन था, इसलिए इन दोनों को हटा दिए। उसके बाद जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत हो गए। क्वेश्चन नंबर 12
दी गई आकृति में कितने स्क्वायर हैं, मतलब वर्ग बताइए। पहले आपको भुला जाना है कि ये वाला मेरा कोई फिगर है ना, इस फिगर को आप भुला जाइए, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद आपको मल्टीपल्स चेक करना पड़ेगा, इसको हटा दें, इसको बाद में आपको देख लेना है ना। देखिए उसके बाद गिनती कर लीजिए, 1 2 3, 3 इधर हो गया। उसके बाद नीचे गिनती कीजिएगा तो क्या होगा, 1 तो हो गया, 2 3, स्क्वायर निकालने का ट्रिक है। उसके बाद लास्ट वाले से मल्टीपल करते चला जाइए। लास्ट का इधर कितना 3, इधर कितना 3, 3 गुना 3 कीजिएगा कितना हो जाएगा विद्यार्थी, 3 3 9 प्लस। उसके बाद फिर यहाँ का इसको छोड़ के नीचे वाले के ऊपर जाइए, इसका छोड़ के एक ऊपर जाइएगा तो 2 गुना 2 कीजिएगा कितना हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ से जाइएगा तो ऊपर 1 बचेगा, इसके भी ऊपर जाइएगा तो 1 बचेगा, पहला नंबर। इसका मतलब 1 गुना 1 1 आएगा। टोटल कितना हो गया, 9 5 14, 14 फिगर तो आप देख पाएंगे। और उसके पहले आपको एक फिगर में टार के बताए थे जो कि एक कॉर्नर में ऊपर की तरफ यहाँ था, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप। एक वाला एक क्या हो गया स्क्वायर, इसमें एक और जुड़ जाएगा, 14 1 15 किसमें, इसमें टोटल वर्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट आज का अगला क्वेश्चन कह रहा, यदि प्लस को हम भागा लिख दिए और माइनस को प्लस लिख दिए, गुना का अर्थ माइनस और भागा का अर्थ गुना, तो निम्नलिखित समीकरण का मान बताइए। मतलब भागा, ये माइनस, जोड़, गुना, जो सारा का आपको चेंज करना पड़ेगा प्रश्न के अनुसार। चलिए 18 भागा कितना था 6, तो भागा नहीं लिखे, 18 भागा 6 था, ये भागा को बोला है, भागा का अर्थ है क्या, गुना, ठीक है। इसका मतलब भागा जहाँ आपको गुना लेना पड़ेगा, है ना। उसके बाद माइनस का 27 है, माइनस का 27। उसके बाद माइनस का अर्थ क्या बोला है, देख पाएंगे प्रश्न में, माइनस का अर्थ क्या है, जोड़, तो आप माइनस को जोड़ लेना पड़ेगा, इसलिए इस माइनस को जोड़ कीजिए। उसके बाद फिर क्या, प्लस का 3 है, प्लस का 3, तो प्लस का अर्थ भी, प्लस का अर्थ भागा, तो इसको भागा करना पड़ेगा आपको, प्लस को, है ना। प्रश्न में करा है प्लस को भागा कीजिए, भागा कर दी। फिर लास्ट में क्या, मल्टीपल्स 12, तो मल्टीपल को क्या बोला है प्रश्न में, मल्टीपल को देख पा रहे होंगे, तो मल्टीपल का अर्थ है माइनस, तो इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा। चलिए अब प्रश्न को हल कीजिए। सबसे पहले आप सब जानते होंगे क्रिया किसकी होती है, भागा की। उसके बाद फिर मल्टीपल्स, फिर जोड़, फिर घटा। भागा सबसे पहले तो इसमें भागा दीजिएगा, 9 3 27, 9 भार में भागा जाएगा। फिर गुना पर जाइए तो 18 छक कितना हो जाएगा, 18 छक 78 से 108 हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको जोड़ना है, ठीक है ना। तो 108 प्लस इसके बगल में 108 और 9 कितना हो जाएगा, 117। उसके बाद माइनस का 12 है, माइनस 12 कर दीजिएगा, 17 में से 12 चला जाएगा, 5 बचेगा, इसका मतलब 105 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसमें दी गई प्रश्न आकृति छिपी हुई। मतलब कौन सा उत्तर यहाँ पे होगा जिसमें दी गया ऊपर आकृति त्रिभुज इस चारों ऑप्शन में छिपा हुआ एक त्रिभुज, ठीक है ना। तो त्रिभुज इसमें देख पा रहे होंगे, इस प्रकार की कहूँ भी त्रिभुज नहीं है। ये देख पा रहे होंगे इस समकोण त्रिभुज, यहाँ 90 डिग्री कोण बना रहा, यहाँ ऐसा कोई त्रिभुज नहीं है जहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ऐसे बन रहा है यहाँ 90 डिग्री का, पर आपको घुमाने की अनुमति नहीं है, इसको घुमा के नहीं देख सकते। यहाँ कोई ऐसा त्रिभुज नहीं बन रहा, यहाँ देख पा रहे हैं तो त्रिभुज क्या है, बन रहा है यहाँ 90 डिग्री, यहाँ तो ऊपर वाले में बन रहा है 90 डिग्री सीधा, ठीक है, इस प्रकार सीधा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ए वाला आकृति समकोण त्रिभुज कहाँ छिपा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, छिपा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज का 15वां क्वेश्चन है ना, सॉरी 14वां तो बता दिए, 15वां क्वेश्चन। हाँ, प्रश्न आकृति में से कौन सी उत्तर आकृति पैटर्न को पूरा करेगी। यहाँ कौन सा फिगर आएगा, देख पा रहे हैं सारों में एक कर्व के रूप में आया है, ठीक है, और एक कॉर्नर से दूर है। सबसे पहले तो इसको पूरा करने के लिए एक कर्व लेना चाहिए, यहाँ एक सीधा लाइन हमको दिखाई दिया, ये आंसर नहीं हो सकता है, एक कर्व लिया। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में कर्व है, यहाँ भी कर्व है, यहाँ कर्व नहीं लिया, सीधा नहीं कर्व लेना चाहिए। इसको पूरा करने के लिए इस पार्ट में एक कर्व आना चाहिए, ठीक है ना। और कर्व हमको कहाँ कहाँ दिखाई दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दिया और ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दिया। उसके बाद इस पैटर्न को पूरा करने के लिए देख पाएंगे यहाँ से एक इसके ऊपर लाइन आएगी, इसके ऊपर एक लाइन आएगी, है ना। उसके बाद इस प्रकार एक आकृति दिखाई देना चाहिए, देख पा रहे हैं एक लाइन आया है। उसके बाद यहाँ से जुड़कर एक कर्व आया नीचे, यहाँ देख पा रहे हैं इसके सामने लाइन आनी चाहिए इस रेखा से, ठीक है ना, यहाँ से।
पर इसका उलट के लिखा है, इसलिए ए भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, बाय, टेक केयर।